इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन। ये वर्क डन होता है। वर्क डन कौन सा? वर्क डन इन मूविंग, जो मूव करने में होता है, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, उसमें जो वर्क डन हो रहा है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ से मूव कर रहा है? फ्रॉम इन्फिनिटी, बहुत दूर से आ रहा है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर हमारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है और जितना वो वर्क डन करेगा उस वर्क डन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे मान लो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इसमें एक पॉइंट है हमारे पास P। अब इस P पॉइंट पर इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज Q0, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है। ये जो Q0 है इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है। इन्फिनिटी से P पॉइंट पे ये टेस्ट चार्ज आता है और ये कुछ वर्क डन करता है W। ठीक है, अब अगर ये Q0 यूनिटी अमाउंट का है, यूनिट अमाउंट का है, 1 कूलम का टेस्ट चार्ज है, तो जितना भी ये वर्क डन करेगा वो वर्क डन इस पॉइंट का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आप क्या करोगे? जितना भी टोटल वर्क डन हुआ, इस W को, इस वर्क डन को Q0 से, और ये वर्क डन कहाँ से कहाँ तक हुआ है? इन्फिनिटी से P पॉइंट तक का, इसको आप डिवाइड कर दोगे Q0 से, तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस P पॉइंट का। और ये P पॉइंट कहाँ पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर इसकी SI यूनिट क्या होगी? इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट फॉर्मूले से बनाएंगे तो वर्क डन की जूल, चार्ज की कूलम, जूल पर कूलम, और साइंटिस्ट के नाम पर भी इसकी एक SI यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है? कोई आपसे पूछेगा ये किस तरह की क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डेफिनेशन में इट इज डिफाइंड एज वर्क डन। और वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है? वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, इसको फटाफट नोट करो। अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो 2 पॉइंट ले लिया आपने, एक A और एक B। ठीक है, अब इसमें कोई भी पॉइंट इन्फिनिटी पर नहीं है, दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं। अब हम B से A पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं। Q0 को मैं B से A पे लेके आ रहा हूँ, तो अभी Q0 कुछ वर्क डन कर रहा है W। तो ये जो वर्क डन हुआ, जो B से A पॉइंट तक आने में हुआ, और इसको मैं Q0 से डिवाइड अगर कर दूँ तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा A और B के बीच में। अब इसमें फाइनल पॉइंट A है और इनिशियल पॉइंट B है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा A और B के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपका फाइनल पॉइंट A है, इनिशियल पॉइंट B है, तो पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में मिलेगा। पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा आपको A और B के बीच में। और अगर मान लो हमारा Q0, यही A पॉइंट है,
यही बी पॉइंट है और क्यू नॉट मूव कर रहा है अब ए से बी, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वी बी है, यानी पी और ए के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा उसके लिए वर्क डन लेना पड़ेगा। वर्क डन हो रहा है फ्रॉम ए टू बी और क्यू नॉट से डिवाइड कर दो तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा बी और ए के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट डिफाइंड है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस में क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस में आपके दोनों पॉइंट कहाँ पर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारा एक पॉइंट फील्ड के अंदर होता है और एक पॉइंट इन्फिनिटी पर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली एक ही पॉइंट के लिए निकाला जाता है, इसलिए दूसरा पॉइंट को हमने इन्फिनिटी पर ले लिया। और इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये 2 पॉइंट के लिए निकाला जाता है और इसलिए इस दोनों पॉइंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर हम वी ए बी निकाल रहे हैं तो ए पॉइंट का अपना पोटेंशियल होगा वी ए, बी पॉइंट का अपना पोटेंशियल होगा वी बी, तो हम वी ए में से वी बी को माइनस कर देंगे तो ये ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। या फिर अगर हम वी बी ए निकालेंगे, बी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वी बी में से वी ए को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या पड़ा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जैसा ही है, इसमें और कुछ अलग नहीं है। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी, अगर फॉर्मूले से बनाएंगे तो जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, ये भी स्केलर क्वांटिटी है और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो बस फ़र्क इतना ही है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 2 पॉइंट्स के लिए डिफाइंड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है। नोट कर लो इसको। और अब हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट चार्ज का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, मान लिया ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर एक पॉइंट ले लिया मैंने P, और इस P पॉइंट का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R डिस्टेंस पर है और मुझे इस P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है V। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या करना पड़ेगा हमको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमको इस P पॉइंट पर इन्फिनिटी से Q नॉट, एक टेस्ट चार्ज Q नॉट इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हमें वर्क डन निकालना है। Q नॉट मान लो इन्फिनिटी से कहाँ आ रहा है, अभी P पॉइंट पे आ रहा है, और हमें इन्फिनिटी से P पॉइंट तक वर्क डन निकालना है, और जितना भी वो टोटल वर्क डन होगा Q नॉट से डिवाइड कर देंगे और हमारा इस कैपिटल Q के लिए यानी सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। लेकिन वर्क डन निकालने के लिए आपको ज़रा ध्यान दो इधर, जब भी वर्क डन निकालते हैं तो कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर जब Q नॉट इन्फिनिटी से P पॉइंट पे आएगा तो क्या ये वर्क डन जो हो रहा है यहाँ पर ये कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन हो रहा है? नहीं, क्योंकि जैसे जैसे Q नॉट हमारा अंदर आता जाएगा तो कैपिटल Q से इसका डिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक है, और Q नॉट और कैपिटल Q के बीच में डिस्टेंस अगर कम होता जाएगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा, यानी फोर्स वेरिएबल है। और आपने 11वीं क्लास में सीखा हुआ है जब फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं। वर्क डन निकालने के लिए एक ट्रिक, एक हमारे पास तरीका होता है, मेथड होता है। हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं dx। ठीक है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, A और B के बीच में हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लिया dx, और इस डिस्प्लेसमेंट का हम वर्क डन निकालेंगे। क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो इसमें जो फोर्स का वेरिएशन होगा वो नेग्लिजिबल होगा, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑलमोस्ट हमारा फोर्स कांस्टेंट रहेगा, और उसके लिए फिर हम ये वर्क डन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वर्क डन फॉर ए कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम
इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले वर्क निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक की लिमिट के साथ, और हमारा वर्क डन टोटल आ जाएगा इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक का। ठीक है, अब मान लिया अभी जो ए पॉइंट है ये हमारे सोर्स चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर है, तो अभी हम वर्क डन निकालने जा रहे हैं, वर्क डन फॉर टी एक्स। अब ये स्मॉल वर्क डन है तो इसलिए हम इसको डी डब्ल्यू मान लेते हैं, और वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एफ डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। ठीक है, फोर्स कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, के Q1 की जगह कैपिटल Q, Q2 की जगह Q नॉट जो अभी ए पॉइंट पे हमने एज्यूम कर रखा है, और अपॉन में डिस्टेंस। अब ए और कैपिटल Q के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये हमने x माना हुआ है, का स्क्वायर इनटू में dx, और अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड विद लिमिट्स। जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर ले लूँ, के बाहर, कैपिटल Q बाहर, Q नॉट बाहर, और इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर का होगा, क्योंकि x इसमें वेरिएबल है। जब Q नॉट अंदर आ रहा है तो इसमें x वेरिएबल है, इसलिए x का इंटीग्रेशन होगा। अच्छा, लिमिट भी लगानी पड़ेगी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक की, लिमिट किसके रिस्पेक्ट में लगाएंगे, लिमिट dx डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में लगाएंगे। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो लोअर लिमिट में, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है, तो लिमिट में लोअर लिमिट में रहेगा इन्फिनिटी, और फाइनल पोजीशन p है तो अपर लिमिट में रहेगा r। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में हमारा जो लोअर लिमिट रहेगा, बिकॉज इनिशियल पोजीशन ये है तो इन्फिनिटी, और फाइनल पोजीशन p है तो अपर लिमिट हमारा रहेगा r। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, के कैपिटल Q नॉट 2 को ऊपर ले जाओ तो x की पावर -2 इंटू डी एक्स, लिमिट हमारा इन्फिनिटी से r, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आपको पता ही होगा इंटीग्रेशन का, x की पावर n का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, कर दो इसको फटाफट इंटीग्रेट, तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन में -1, और लिमिट इन्फिनिटी से r। अच्छा, सॉल्व करेंगे, माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो माइनस। अच्छा, ये फोर्स है, इसमें माइनस साइन लगा लेना, क्योंकि फोर्स ये पॉजिटिव चार्ज है, Q नॉट पॉजिटिव है, तो फोर्स एक्चुअली में हमारा रिपल्सिव लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स में नेगेटिव साइन लगा लेना, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और जब माइनस साइन बाहर आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, Q नॉट और 1/x बन जाएगा, ये लिमिट आपका इन्फिनिटी से r, और लिमिट रखना आपको आता ही होगा, पहले अपर लिमिट x की जगह r माइनस, फिर लोअर लिमिट समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये हट गया टर्म, के Q नॉट अपॉन में r, और ये वर्क डन आ गया। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें Q नॉट को नीचे ले आओ तो W अपॉन में Q नॉट इज इक्वल टू के Q अपॉन में R, और W अपॉन में Q नॉट ही को क्या बोलते हैं, V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया के Q अपॉन में R। ठीक है, इसमें हम K का वैल्यू अगर पुट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में R, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, फटाफट इसको नोट कर लो। और
अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इन दोनों को एक लाइन ज्वाइन कर रही है AB, ठीक है। और ए से बी तक का डिस्टेंस हमारे पास हमें दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। Q1 का मैग्नीट्यूड है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, Q2 का मैग्नीट्यूड है -3 × 10⁻8 कूलम। अच्छा, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस लाइन पर, AB लाइन के किस पॉइंट पर, इस AB लाइन के किस पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल होगा, दोनों चार्जेस का जो नेट पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। किस पॉइंट? तो मान लिया हमने C पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल होगा दोनों चार्जेस का वो 0 होगा, और ये C पॉइंट A से X डिस्टेंस पर है। तो C से B तक का डिस्टेंस बचा 16 - X, क्योंकि A से B तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो V है हमारा, जो नेट पोटेंशियल है C पॉइंट पे, वो 0 है। और नेट पोटेंशियल निकालने के लिए A पॉइंट का पोटेंशियल, A चार्ज का पोटेंशियल, A पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है Q1 इसका पोटेंशियल, और B पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है इसका पोटेंशियल, यानी VB इज इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, अब V एक सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है, कितने डिस्टेंस पर? X डिस्टेंस पर। तो फॉर्मूला में आपको पता ही है, सिंगल पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R। तो इस फॉर्मूला VA के लिए K, और चार्ज है Q1, और डिस्टेंस हमारे पास है X प्लस, जब VB की बात करेंगे तो VB के लिए चार्ज है Q2, पहले कांस्टेंट चार्ज Q2, और डिस्टेंस कितना है C पॉइंट से B पॉइंट तक का 16 - X = 0। इस टर्म को राइट में ले जाओ, KQ1/X = -KQ2/16 - X। अच्छा, K से K कैंसिल हो गया, Q1 का वैल्यू पुट कर दो। Q1 का वैल्यू है 5 × 10⁻⁸ X, और Q2 का वैल्यू है -3, तो माइनस प्लस 3 × 10⁻⁸ और अपॉन में 16 - X। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3X, और ये आ जाएगा 80 - 5X, 5X लेफ्ट में, तो 5 और 3 8, 8X = 80। तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 10, यानी X = आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर A से हम बात करें तो C पॉइंट कितना दूर है 10 सेंटीमीटर, और B से कितना दूर होगा 6 सेंटीमीटर। तो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो जी, बहुत बढ़िया, फटाफट इसको नोट कर लो। तो अब हमारा ये वीडियो एंड होता है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।